अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कैसे कंट्री की जो रशिया के बाद सबसे बड़ा मुल्क है यूरोप का। इस हंसते बसते मुल्क को रशिया ने क्यों तबाह कर डाला, मौजूदा जंगी हालात में यहाँ के लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस मुल्क में हर पढ़ा लिखा शख्स खेती बाड़ी के पेशे से क्यों मुंसलिक है, इस मुल्क की लड़कियाँ इतनी हसीन हैं कि जिनके पूरे यूरोप में चर्चे हैं, यहाँ किराए की माओं से क्यों बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, इस मुल्क की तारीख और मौजूदा मुल्की हालात पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलते हैं दोस्तों यूक्रेन के एक शानदार सफर पर, जिसका ऑफिशियल नेम यूक्राइन है, जिसको वहां मकामी जुबान में यूक्राइना भी कहा जाता है। रशिया के बाद यूरोपीय रीजन का यह सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 6,36,628 स्क्वायर किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये 45 नंबर बड़ा मुल्क है। दोस्तों यूक्रेन के अगर मैप पर एक नजर दौड़ाएं तो इस मुल्क का बॉर्डर जनूब में बहीरा अहमर, माल्दोवा, रोमानिया, जबकि मगरब में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और इसके साथ शुमाल में बेलारूस, जबकि शुमाल मशरक से लेकर मशरक तक रशिया की एक तवील सरहद लगती है इस मुल्क के साथ। दोस्तों यूक्रेन का कैपिटल सिटी कीव है, जो यहाँ का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन शहर है। कैपिटल कीव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर भी कहते हैं। मिस्र के बाद यहाँ की औरतों को सबसे ज्यादा हसीन समझा जाता है। 839 स्क्वायर किलोमीटर के इस शहर में 29,52,500 अफराद रहाइश पजीर हैं। ये शहर अपने कदीम यूरोपीय कल्चर की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। यूक्रेन यूरोप के कदीम कल्चर को देखने और समझने की जगह है। हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस खूबसूरत मुल्क की सैरो तफरी के लिए आते थे। इन गैर मुल्कों पर यूक्रेन का यूरोपीय कल्चर खूब नजर आता था। मोहतरम नाजरीन, रूस के साथ जंग से पहले ये मुल्क इंतहाई प्यारा था। पूरे यूरोप से लोग अपनी छुट्टियां गुजारने इस खूबसूरत मुल्क में आया करते थे, लेकिन मौजूदा जंगी हालात के पेश नज़र बहुत से यूक्रेनी लोग भी अपना मुल्क छोड़कर करीबी यूरोपीय मुल्क का रुख कर चुके हैं। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के तनाज़े की एक लंबी कहानी है। इस तनाज़े की शुरुआत 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कीव कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था और सन 988 में शहजादा विल्दमीर ने रशिया को ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत से मिलवाया था। सन 1654 में रूस और यूक्रेन एक माहिदे के तहत ज़ायरा रूस की सल्तनत में इकट्ठे हो गए थे और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी इकट्ठे रहे थे। सर्द जंग के खात्मे के बाद यूरोपीय ममालिक ने रूस के दबदबे से निकलने के लिए यूरोपीय यूनियन बनाने का काम किया। रशिया के लिए यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन में शामिल होना एक हसास तरीन मामला था, क्योंकि अगर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता तो तमाम यूरोपीय यूनियन ममालिक रूस पर चढ़ दौड़ते, इसलिए ये बात रशिया को हरगिज कबूल ना थी। और इस तरह रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन में दाखिला हमारे लिए रेड लाइन है। इस तरह 24 फरवरी साल 2022 में बाकायदा जंग का आगाज हुआ इन दोनों ममालिक के दौरान। इससे पहले साल 2014 में भी हालात काफी कशीदा थे। इन 2 साला जंग के दौरान रूस ने यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के 74,443 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर अब रशिया का कब्जा है। इसके साथ रशिया ने यूक्रेन के तमाम बड़े बड़े शहर तबाह बर्बाद कर दिए हैं, जो कि अब खंडरात का मंजर पेश करते हैं। इस जंग के दौरान अब तक रूस के 27,000 फौजी जवान जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि यूक्रेन के 31,000, जबकि इसके साथ लाखों सिविलियंस का कत्ले आम हुआ है और अब तक ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, मजीद तबाही की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जहां हर एक पढ़ा लिखा शख्स भी फार्मिंग और खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक है। ये लोग इस काम को करना फख्र महसूस करते हैं। इस मुल्क के पास रकबे की कोई कमी नहीं और यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रहेज़ समझी जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस खित्ते की औसतन पैदावार बहुत ज़्यादा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन एक ऐसा मुल्क था जहाँ गंदम की पैदावार बाकी तमाम मालिक से कई गुना ज़्यादा थी और यूक्रेन अब तक अपनी गंदम बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में भी मौजूदा गंदम स्कैंडल में यूक्रेन से ही 60 गंदम के जहाज मंगवाए गए थे। यूक्रेन की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का रशिया के साथ जंग का तनाज़ा है। यूक्रेन की मौजूदा आबादी 3,33,65,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये 36 नंबर बड़ा मुल्क है। यूक्रेन
यूक्रेन में अगर मजहब की बात करें तो यहाँ की 87% आबादी ईसाईयत मजहब को फॉलो करती है, जबकि इसके साथ 11% ऐसे लोग भी आबाद हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों, यूक्रेन में अगर बोली जाने वाली जुबान पर एक नजर डालें तो यूक्रेनी यहाँ की ऑफिशियल सरकारी जुबान है, जबकि इसके साथ अक्सरियती नस्ली यूक्रेनी बाशिंदे रशियन जुबानें भी बोलते हैं। यूक्रेन में ट्रांसपोर्ट का उम्दा नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन में हवाई अड्डे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बसेस और टैक्सियों के जरिए आप आसानी यूरोप के दूसरे ममालिक का रुख भी कर सकते हैं। यूक्रेन के कीव सिटी में मौजूद चंद मशहूर सियाहती मकामात की अगर बात करें तो सेंट सोफिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए एक अहम इबादती मकाम है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स और बाज़ंतीनी फ़न तामीर की एक झलक नज़र आती है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का रूहानी दारुल हुकूमत भी कीव को कहा जाता है। इंडिपेंडेंट स्क्वायर, जो कि यूक्रेन का मरकजी आज़ादी चौक है, 1990 में यहीं से आज़ादी की तहरीकें चलना शुरू हुई थी। गोल्डन गेट यूक्रेन, ये गोल्डन गेट अपनी तारीखी अहमियत की वजह से बहुत अहम है। ये दरवाज़ा 11वीं सदी में कीव सिटी की किलाबंदी में यहाँ का मरकजी दरवाज़ा हुआ करता था। दोस्तों, कीव के बाद लवीव सिटी यहाँ का दूसरा और अहम तरीन शहर है। पोलैंड का बॉर्डर सिर्फ इससे 70 किलोमीटर दूर है। डंकी माफिया अफराद इसी से पोलैंड का रुख करते थे और आगे दूसरे यूरोपीय ममालिक का। इस शहर की तामीर में पोलिश और ऑस्ट्रो हंगरियन के फन तामीर के निशानात मिलते हैं। राइट ओक स्क्वायर लवीव सिटी का मरकजी चौक है, जिसको 3री सदी में ग्लेशिया के शहजादे लवीव के दौर में तामीर किया गया था। यूक्रेन की अगर तारीख जाननी है और यूरोपीय कल्चर को समझना है तो लवीव सिटी में मौजूद नेशनल एकेडमिक ओपेरा थिएटर का रुख लाजमी करें, जिसमें आप जाकर यूरोप के ओल्ड कल्चर और फन तामीर को अच्छी तरह देख और समझ सकते हैं। लवीव सिटी के बाद अब हम आपको सैर करवाएंगे यूक्रेन के तीसरे बड़े और अहम तरीन शहर ओडिशा की। बहीरे अस्वद पर वाक़े एक वसी बर्फ से पाक दरिया डेनवर्क की बंदरगाह के पास ये शहर मौजूद है, जो अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। जंग से पहले इस शहर के तमाम बीचेस गैर मुल्की टूरिस्ट से भरे रहते थे। इसके बाद दोस्तों आपको सैर करवाते हैं बुकविल की, जो यूक्रेन का सबसे ज्यादा सरसब्ज़ शादाब खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। ये यूक्रेनी लोगों का पसंदीदा पॉइंट है, जबकि गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, आप बात करते हैं यूक्रेन के फॉरेस्ट ऑफ कारपेंथियन की, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन जंगल है, जो कुल 33,670 हेक्टेयर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ये जंगलात 12 ममालिक तक फैले हुए हैं और हॉलीवुड की बहुत ज़्यादा मूवी भी इसी जंगल में शूट हुई थी, और यूरोप में गैर कानूनी तरीके पर दाखिल होने वाले अफराद भी इसी जंगल का सहारा लिया करते थे। दोस्तों, रशिया यूक्रेन की आपस में जंग से पहले यूक्रेन यूरोप का इंतहाई प्यारा और सस्ता तरीन मुल्क था, जिसकी खूबसूरती पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा थी और यहाँ के लोग पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा हसीन समझे जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब से इस मुल्क का रशिया के साथ तनाज़ा शुरू हुआ है, रशिया ने इस मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया है। जिधर भी नजर दुड़ाएं तबाही के मनाज़र ही आपको नजर आएंगे। रशिया ने यूक्रेन के तमाम बड़े शहर को निस्तो नाबूद कर दिया है। जिधर भी आप नजर दुड़ाएंगे खंडरात के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन उधर जंग से पहले यहाँ जिंदगी मुस्कुराया करती थी, तमाम लोग आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अब जंग की वजह से तमाम यूक्रेनी लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे यूरोपीय मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर हैं। और फिलहाल ये जंग अभी तक थमती नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से तबाही जारी है और अब तक यूक्रेन का काफी इलाका रशिया के कब्जे में भी आ चुका है। हमें यही उम्मीद है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो और दोनों ममालिक आपस में हंसी खुशी में दोबारा से रहें। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।